कराने जा रहे हैं, जो आप सभी लोग देखेंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे। बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। बुटर्स फिटिंग डबल टी है, रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में पूछी जाती है। तो इसको भी कैसे करना है, जैसे मैंने बुटा जब क्रिया आपको कराई है, इस तरीके से आप कर लीजिए, आराम से आपको तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AR और X प्लस 2 सोडियम प्लस इसके साथ एल्किल और हैलाइड, और ये है ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर। तो आप गौर से देखेंगे, आपके एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये क्या है, एल्किल एरिल हैलाइड, और ये तो आप जानते ही हैं सोडियम धातु है, और यहां पर जो है एल्किल हैलाइड है। जब एरिल हैलाइड सोडियम धातु तथा एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर में क्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे कैसे प्राप्त होगा। AR मतलब एरोमेटिक कंपाउंड R, और प्लस 2 टाइम्स सोडियम लिया, और यहां पर 1 हैलाइड और 1 हैलाइड, तो क्या बन गया ये एरिल, और ये सोडियम हैलाइड। तो इसका एग्जांपल है जहां मैं आपको बता दूं कि यहां पर एरिल AR एरोमेटिक, और एल्किल तो जानते ही हैं R, और हैलाइड, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही आपका काम करेंगे। नॉट, तो ये आप जानते हैं जैसे C6H5, ठीक है ना, इसका, और ये क्या है क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो ये आप समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। तो देखेंगे एरिल हैलाइड C6H5, और यहाँ बेंजीन लिख सकते हैं आप, बेंजीन भी लिख दें, एल्किल CH3C2H5, और हैलाइड यक्स, यानी ये यक्स ये एल्किल, सबका मतलब समझ लीजिए अच्छे से, और क्लोरोब्रोमो आइडो। तो जब एरिल हैलाइड एरिल से बात किए तो ये बना दिया, तो R ले लिया, तो क्या बन गया एरिल एरिन बन गया, प्लस सोडियम 2, और हैलाइड में कोई सा आप ले लीजिए, क्लोरो ले लेते हैं, Cl प्लस सोडियम ऐसे रखेंगे। तो गौर से देखें आप, एरो पर ध्यान दें, सोडियम ऐसे ले लिया है, और ये क्या है R यानी कि एल्किल्स, तो CH3 ले लिया है, CH3, और इसमें से हैलाइड में लिया क्लोराइड, तो क्लोराइड ले लिया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, देखेंगे और से C6H5 CH3, C6H5 और CH3। अब बचा क्या, सोडियम 2 टाइम, तो Na हो गया, और 1 क्लोराइड, तो क्या हो गया 2 क्लोराइड, ये हो गया ना पूरा। तो अब इसका नाम लिख लीजिए, क्लोरोबेंजीन कर सकते हैं या बेंजीन क्लोराइड, क्लोरो बेंजीन, और ये सोडियम धातु है। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन ईथर है। तो अब ये क्या बन गया, टॉलुइन बन गया हमारा, क्या बन गया C6H5 CH3, टॉलुइन, जिसे कहते हैं मेथिल बेंजीन। सोडियम, ये तो आप जानते ही हैं सोडियम क्लोराइड है, यानी नमक है, सोडियम क्लोराइड। गौर से देखें आप अच्छे से, क्या है क्लोरोबेंजीन, और ये सोडियम धातु है, और क्लोरोमेथेन है, ये आईपीसी नेम है बच्चों, ध्यान रखना इसको। और ये सोडियम धातु, ये क्लोरोमेथेन है, ये भी आईपीसी नेम है, बल्कि लिख सकते थे इसमें, या लिख लीजिए आप कंफ्यूज हो जाएं, बेंजिल क्लोराइड, और ये मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, इसको आप आराम से लिख लीजिएगा।
दोनों के नाम पता है, और नाम पता होने से ही आप आसानी से, इसका भी नाम है मेथिल बेंजीन, ठीक है, तो टाइलूइन ध्यान रखें। तो यहाँ गौर करिएगा जरा, C6H5Cl 2Na + CH3Cl, तो C6H5 C6H5 और CH3 और सोडियम लिया 2 टाइम्स, सोडियम ले लिया, 1 क्लोराइड 1 क्लोराइड, ध्यान रखेंगे 1 क्लोराइड 1 क्लोराइड, यानी ये देखो 2 क्लोराइड हो गया। तो अब नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन तथा सोडियम धातु और क्लोरोमेथेन की जब क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो टॉलुइन तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बुटज फिटिक अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, इसी को देखकर थ्योरी लिख सकते हैं। क्या करना है, यहां देखेंगे आप अच्छे से, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु, सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन, टॉलुइन यानी कि मेथिल बेंजीन, टॉलुइन प्राप्त होती है, जिसे बुटज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, और एक बार समझ लें आपके समझ में आ जाएगी। बुटज फिटिक अपक्रिया, बुटज फिटिंग, तो AR यानी कि एल्किल एरिल हैलाइड और सोडियम धातु तथा एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एरीन प्लस सोडियम हैलाइड। जहां सोडियम है यानी एरिल क्या है, AR यानी कि C6H5 या बेंजीन भी लिख सकते हैं आप इसको, एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर बेंजीन हो जाता है। एल्किल R यानी CH3 कर सकते हैं, तभी टॉलुइन बनाएंगे, तब ये दूसरा बनाएगा। हैलाइड क्या है, X है यानी क्लोरो ब्रोमो आइडो, और यहाँ आप क्या किया है, 1 एरोमेटिक यानी कि ये देखा और ये यहाँ से लिया, तो आपका क्या बन गया, एरीन बन गया। फिर क्या करते हैं, 2 टाइम सोडियम है तो सोडियम को ले लिया, और 1 हैलाइड और 1 हैलाइड यहाँ देखिए सोडियम हैलाइड हो गया। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल दिए हैं आपको, देखेंगे आप, C6H5Cl + 2Na + CH3Cl, और ये ड्राई ईथर है, तो आप देखेंगे C6H5 CH3 और 2 टाइम सोडियम है, जहां जहां देख रहे हैं आप लिख रखा हूं मैं, 2 टाइम सोडियम हो गया। उसके बाद 1 क्लोराइड यानी 2 क्लोराइड या बेंजिल क्लोराइड, सोडियम धातु है, ये क्लोरोमेथेन कह सकते हैं इसको, या मेथिल क्लोराइड, शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर है, और इसको क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन C6H5 CH3 यानी टॉलुइन और सोडियम हैलाइड। थ्योरी क्या लिखना है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ, या साथ लिख लीजिए, साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है या होता है, जिसे बुटज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और आपको तैयार हो जाएगा। और दोस्तों ये बोर्ड में जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और आपसे तैयार हो जाएगा 100%। ओके, धन्यवाद।